5, 7, 8, 10 चीज़ें जयपुर की फेमस। सबसे पहले तो आता है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी किसने शुरू की थी? मानसिंह। कहाँ से लाए थे? पर्शिया से। जो है ब्लू पॉटरी लाहौर से तो वो है, मीनाकारी है। ब्लू पॉटरी पर्शिया की है। मानसिंह जो है वो ईरान से लेकर के आए थे, पर्शिया से। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से नक्काशी की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से नक्काशी की होती है। ब्लू पॉटरी का आजकल जो है इन पर ये जो चीनी मिट्टी की टाइलें वगैरह होती है उन पर भी नक्काशी करते हैं, जैसे दीवारों पर लगानी है ब्लू पॉटरी की पेंटिंग्स करके लगा देते हैं। फेमस है जयपुर की ब्लू पॉटरी। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित है। वर्तमान में फेमस कलाकार जो है वो गोपाल सैनी वर्तमान में ब्लू पॉटरी का फेमस कलाकार है। मीनाकारी मानसिंह लाहौर से लाए थे। मीनाकारी जो है वो आभूषणों पर भी की जाती है, बर्तनों पर भी की जाती है। रंग आभूषण की खुदाई करके उसमें रंग भरते हैं, बर्तनों की खुदाई करके रंग भरते हैं। मीनाकारी जयपुर की फेमस है मीनाकारी। और कुदरत सिंह मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित है। यह कला मानसिंह लाए थे लाहौर से। मीनाकारी की कला मानसिंह लाहौर से लाए थे। जयपुर जो है वो मोखड़ी के लिए फेमस है। मोखड़ी क्या चीज होती है? लाख से बनी हुई चूड़ियां। जयपुर की लाख की बनी हुई चूड़ियां मोखड़ी कहलाती हैं, जो कि बहुत फेमस है जयपुर। लाख से बनी हुई चूड़े आते हैं, लोग महिलाएं जो है यहाँ तक पहनती है लाख के बने हुए चूड़ियाँ बहुत फेमस है जयपुर की, मोखड़ी कहलाती है। जयपुर हाथी दांत के बने हुए खिलौनों के लिए, चूड़ों के लिए भी फेमस है। जैसे लाख के चूड़े आते हैं वैसे हाथी दांत के चूड़े भी आते हैं, हाथी दांत के खिलौने भी आते हैं, हाथी दांत के बने हुए पात्र भी आते हैं। उनके लिए भी जयपुर बहुत फेमस है। जयपुर मुरादाबादी कला के लिए फेमस है। मुरादाबादी कला क्या चीज है? जयपुर की पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं। मुरादाबादी काम जयपुर का जो है वो बहुत फेमस है। एक जयपुर में पन्नीगर जाति के लोग होते हैं। पन्नीगर जो चांदी का सोने का टुकड़ा लेते हैं और भेड़ का उसके में रख करके और दिन भर रखते हैं। अपन मोती पाक पर इन पर जो बर्क लगाते हैं, वो बर्क लगाते हैं ना, मोती पाक पर है, उस पर मिठाइयों पर सोने चांदी का जो बर्क लगा होता है वो क्या पन्नीगर बनाते हैं। वो जयपुर का ही फेमस है। चांदी का टुकड़ा लेकर के उसमें डालेंगे, फिर वो कूटेंगे तो दिन भर के अंदर वो बहुत ज़्यादा पतला और लंबा हो जाएगा, पन्नीगर। इसी तरह से जयपुर में सिलावट जाति जो है वो मूर्ति कला में दक्ष होती है। कहीं पर भी देश में अंबेडकर की, गांधी की इनकी मूर्तियां बनती है तो ज़्यादातर जयपुर से बन के जाती है। सिलावट जो है वो मूर्ति कला, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की बहुत फेमस है। जयपुर जो है वो पाव रजाई के लिए भी चर्चित है। पाव रजाई क्या चीज है? हल्की रजाई आती है। अभी आप सर्दी के टाइम में जयपुर में जाएंगे तो हर दुकान में लगभग आपको पाव रजाई का ऑफर मिलेगा। हल्की रजाई ये साहब ले जाओ, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। हल्की 2.5 किलो, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम की रजाई और तेज सर्दी से बचाव करती है। पाव रजाई जयपुर की बहुत फेमस है। सांगानेर जयपुर जो है पूरे भारत में हाथ से कागज बनाने के लिए फेमस है। हाथ से कागज, लकड़ी के टुकड़े लेते हैं, उनकी कुटाई करते हैं और लुगदी बनाने के बाद में उसको कागज में कन्वर्ट करते हैं। कागज किससे बनता है? लकड़ी से तो बना है, पेड़ पौधों को काट के तो कागज बनाते हैं। हाथ से कागज बनाने के लिए। और यहाँ एक राष्ट्रीय संस्था जो प्राय पूछी जाती है एग्जाम में, कुमारप्पा राष्ट्रीय
हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी, कुमारपा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित है। हाथ से कागज सांगानेर का बहुत फेमस है, हालांकि गोसुंडी चित्तौड़ में भी ये बहुत होता है, हाथ से कागज बनाने का काम। सांगानेर जयपुर फेमस है हाथ से कागज के लिए। कुमारपा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी जो हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा जयपुर में और भी 2-4 चीजें हैं। जयपुर इन चीजों के लिए फेमस है। हस्तशिल्प का गढ़ है। जयपुर के पास में हम जाएंगे टोंक। टोंक किसके लिए फेमस है? पेपर मैसी कला। टोंक पेपर मैसी कला के लिए फेमस है। पेपर मैसी कला क्या चीज है? गत्ता कागज की लुगदी बनाते हैं, उसमें थोड़ा चीनी मिट्टी का मिश्रण कर लेते हैं और फिर जो है उस मिश्रण से जो है खिलौने वगैरह बनाते हैं। आते हैं ना, बाजार में मिलते हैं हाथी के, घोड़ों के, इनके खिलौने, जिसमें लुगदी तो होती है और साथ साथ में थोड़ा चिकनी मिट्टी का मिश्रण भी हो जाता है। बीकानेर में भी सिखाते हैं ये, जो छुट्टियों के अंदर ज़्यादातर तो ये गत्ते की कागज की लुगदी बना, 2 दिन गीला कर लिया, लुगदी बन गई। अब उस लुगदी के अंदर थोड़ा सा जो है मिट्टी मिला करके, चीनी अपनी चिकनी मिट्टी, और उसका जो मटेरियल होता है उससे हम जो है खिलौने बना सकते हैं। टोंक नमदा उद्योग के लिए फेमस है। नमदा क्या चीज है? नमदा छोटे गलीचे, जैसे अपन कई बार गेट के पास में लगाते हैं या सेंटर के अंदर छोटा गलीचा लगा होता है, छोटा गलीचा नमदा कहलाता है। छोटा कालीन टोंक के फेमस है नमदे। नमदे बीकानेर में कालीन ही है, वैसे नमदे भी है लेकिन बीकानेर कालीन के लिए फेमस है। यहाँ जेल के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, कालीन का ट्रेनिंग सेंटर है बीकानेर जेल के अंदर। और यहाँ कैदियों को जो जिनके सजा थोड़ा लंबा होती है तो उनको उस दौरान कालीन की बुनाई की ट्रेनिंग देते हैं और उनको बाकायदा सैलरी दी जाती है उसके लिए। तो जब वो जेल से रिहा होगा तो क्या कहते हैं, तो 10-20-50 हज़ार उनका एक बैंक बैलेंस बन जाता है, ताकि वो आगे से मतलब क्या क्या उनके लिए दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है। अलवर की क्या विशेषता है? अलवर कोफ्तागिरी क्या चीज होती है? कोफ्तागिरी है, तहनीशा कला है, ये दोनों लगभग एक जैसी, एक अलवर की फेमस है। कोफ्तागिरी तलवार जो होती है राजा महाराजाओं की, तलवार का हत्था लकड़ी का है या इस लकड़ी के हत्थे पर जो है या लोहे का किसी का हत्था है, इस पर जो है हीरे मोती आदि जड़े होते हैं। राजा महाराजों की तलवार भी लाखों करोड़ों रुपए में होती थी। तलवार के हत्थे पर जो है हीरे मोती आदि की जड़ाई करना, और हीरे मोती की जड़ाई ना करके तलवार के हत्थों में सोने के तार पतले जो है करके और उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसे तहनीशा कला भी कहते हैं। तहनीशा कला, जिसमें सोने के तार जो है वो जड़े होते हैं, ये अलवर की फेमस है। राजा महाराजों की तलवारें, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा, सीरियल बना था। बहुत तलवारें बहुत महंगी हुआ करती थी, बहुमूल्य आभूषण लगे होते थे। अलवर जो है कागजी कला के लिए भी फेमस है। कागजी कला क्या चीज है? कागजी कला हल्के बर्तन, धातु के बने हल्के हल्के बर्तन, कागज की तरह हल्के बर्तनों के लिए कागजी कला। सवाई माधोपुर कौन सी कला के लिए फेमस है? सवाई माधोपुर मेसा मैण कला। मेसा मैण कला, मैण कहते हैं मोम को, कपड़े पर जो है मोम की पर चढ़ा करके उस पर चित्रकारी की जाती है। मेसा मैण कला, सूट की साड़ियां भी यहाँ की फेमस है। दक्षिण राजस्थान उदयपुर किस चीज के लिए फेमस है?
लकड़ी का काम, उदयपुर जाते हैं तो लोग क्या लाते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने लाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, लोहे के प्लास्टिक के खिलौनों से लगा लेते हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की कठपुतलियाँ, लकड़ी के फर्नीचर उदयपुर के बहुत फेमस है। खिलौने हैं, कठपुतलियाँ हैं, फर्नीचर्स है, लकड़ी का काम उदयपुर का खूब अच्छा है, फेमस है इसके लिए उदयपुर। नाथद्वारा तारकशी कला के लिए फेमस है। तारकशी कला क्या चीज है? तारकशी कला, चांदी के तार होते हैं, पहले तार खींचते हैं, लंबे लंबे लपेट लेते हैं और फिर उन तारों की बुनाई करके और आभूषण बनाते हैं। मुठिया बना दिया, बुनाई से जो है वो कोई चैन बना दी। चांदी के तारों की बुनाई करके आभूषण बनाना तारकशी कला। नाथद्वारा अपन ने पढ़ा है, पिछवाई कला के लिए भी फेमस है। चित्रकला में पढ़ा था, मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर चित्रकारी, पिछवाई कला नाथद्वारा की फेमस है। मोलेला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलेला जीआई टैग कहाँ पे है? ये राजसमंद। क्यों फेमस है मोलेला? मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने। यहाँ के खिलौनों की खासियत होती है कि यहाँ एक तालाब है जिसका नाम है सारवाड़ तालाब। उस सारवाड़ तालाब की ही मिट्टी प्रयोग में ली जाएगी, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी औजार के, केवल हाथों से जो है वो खिलौने बनाएंगे। कोई औजार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और दूर दूर तक यहाँ के सारवाड़ तालाब की मिट्टी का प्रयोग करके, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं खिलौने खरीदने के लिए। उनको क्या कहा जाता है? सिंगान। यहाँ खिलौने खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मिट्टी के खिलौनों के लिए फेमस है, बिना सांचे का प्रयोग किए, बिना किसी औजार का प्रयोग किए, हाथ से बने हुए खिलौने जो कि यहाँ के सारवाड़ तालाब की मिट्टी से ही बनते हैं, इसलिए इसको जीआई टैग दिया हुआ है। प्रतापगढ़ बहुत फेमस चीज है। थेवा कला क्या चीज है? पहले तो बेल्जियम का कांच होता था, बेल्जियम के कांच पर जो है वो सोने से चित्रकारी करते हैं। आजकल आभूषणों पर भी थेवा कला होती है, आभूषण के पर भी जो है ये जो है वो सोने से चित्रकारी करके रंग भरते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसका जो है राज सोनी परिवार, एक ही परिवार तक ये 5-7 घर गए इसके, इसी परिवार तक सीमित है। सर्वाधिक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता परिवार है ये राजस्थान का। इस परिवार के लगभग 5-6 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार ये सब मिल चुके हैं। 5-7 लोगों तक ही सीमित है। इस परिवार के बाहर कोई व्यक्ति इस कला को जानता नहीं है। लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ये कलाकार जब काम शुरू करते हैं तो अपने घर की लड़कियां जो है उनको अपने पास नहीं आने देते। लड़की ने देख लिया काम करते हुए तो अपने ससुराल जाके काम को फैला देंगे। बहू को भी नहीं आने देते, बहू ने देख लिया काम करते तो अपने पियर जाके बता दे कि कैसे किया जाता है। तो एक गुप्त कला है, ये बिल्कुल कमरे बंद करके करते हैं। तो ये भी इनकी फेमस है। गलियाकोट पढ़ा है अपने पहले है। डूंगरपुर किसके लिए फेमस है? खिलौने, रमकड़ा, घिया पत्थर के सुंदर खिलौने रमकड़ा के लिए फेमस है। जेठाना डूंगरपुर, जेठाना डूंगरपुर जो है यह काष्ठ कला के लिए फेमस है। लकड़ी पर नक्काशी का काम, लकड़ी पर नक्काशी, जेठाना डूंगरपुर। कोटा ब्लैक पॉटरी, जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी है वैसे कोटा की ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी के लिए चर्चित है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर चमड़े के सामान के लिए चर्चित है। चमड़े के बेल्ट है, पर्स है, चमड़े का आर्टिकल्स राजस्थान में जोधपुर का फेमस है, चमड़े से बने। जोधपुर जस्ते से बने हुए बादलों के लिए चर्चित है। जस्ते के बने हुए बादले क्या चीज होते हैं? ये
पानी के जल पात्र, पहले तो क्या कि स्टेशनों पर पानी मिलता नहीं था, बोतल का सिस्टम था नहीं, तो लोग बादलों के अंदर पानी भर के ले जाते थे पूरी यात्रा के दौरान। तो जोधपुर के बादलों की पूरे इंडिया में डिमांड रहती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेशन पर पानी नहीं मिलता था, बोतल वाला सिस्टम था नहीं। अब तो ये बादले ख़त्म से हो गए, क्योंकि हर जगह अपने को बोतल्स मिल जाती है प्लेटफॉर्म पर। पहले वो नहीं होता था, तो घर से पानी लेके जाना पड़ता था। जस्ते के होते थे, पानी को ठंडा रखते थे, तो सवेरे का डाला पानी शाम तक ठंडा रहता था, गर्म नहीं होता था पानी। बादले जोधपुर के पूरे इंडिया में फेमस थे, जस्ते से बनते थे। उसके अलावा जस्ते के बने हुए खिलौने, जस्ते और एल्यूमिनियम के खिलौने, बड़े बड़े गिफ्ट आइटम देते हैं ना, किसी को घोड़ा दे रहे हैं बड़ा, किसी को कोई मूर्ति दे रहे हैं बड़ी, तो वो जस्ते की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, वो भी जोधपुर की बहुत फेमस है। सालावास जोधपुर, चलिए पहले मथानिया जोधपुर। मथानिया जोधपुर क्यों फेमस है? मलमल के लिए। मलमल क्या चीज़ होता है? मलमल कपड़े ही होते हैं, बारीक और पतला सूती, सॉफ्ट सूती वस्त्र। मथानिया की मलमल पूरे भारत में फेमस है। सालावास जोधपुर, सालावास जोधपुर, सालावास जोधपुर जो है वो दरियों के लिए, सूत की दरियाँ, ऊनी दरियाँ, सिल्क की दरियाँ जो आते हैं अपन टेंट हाउस वगैरह में लगाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं, सालावास जोधपुर दलियों के लिए फेमस है। नागौर, राजस्थान का धातु नगरी। नागौर सिटी में जाएंगे, जगह जगह आपको जो है धातु का काम दिखाई देगा। कहीं पीतल के बन रहा है बर्तन, कहीं कांसे के बन रहे हैं, कहीं लोहे के बन रहे हैं। धातु नगरी। किचन का सामान, किचन का सामान जो होता है, किचन का सामान जैसे चिमटा है, खुरपिया है, कढ़ाईलिया है, ये जो लोहे का किचन का सामान है, धातु का सामान है, राजस्थान का धातु नगरी नागौर कहलाता है, धातु नगरी के नाम से फेमस है। फालना पाली, कौन सा हस्तशिल्प फेमस है यहाँ का? फालना पाली। छाते, बरसाती छाते, छाते जो बरसात के अंदर यूज करते हैं वो ज्यादातर फालना पाली से। पहले फालना पाली में लकड़ी के रेडियो भी बनते थे, आजकल बंद हो गए। बड़े बड़े रेडियो आते थे ना, लकड़ी के सेट, रेडियो सेट, जो टीवी जितने बड़े बड़े होते थे रेडियो, वो फालना के आते थे, लकड़ी से बने होते थे, पूरा फ्रेम वगैरह सब लकड़ी का होता था। सिरोही, सिरोही तलवारों के लिए, सिरोही की तलवारें, ढाल अपने पढ़ा है, कौन से राजा के समय शुरू हुई थी? शिव सिंह। सिरोही की तलवारें, ढालें। बीकानेर, पुस्ता कला, मथेरन कला। उसके अलावा बीकानेर की जेल में कालीन बुनने का प्रशिक्षण होता है, कालीन, कालीन भी बीकानेर के फेमस है। गजसिंहपुर गंगानगर, गजसिंहपुर गंगानगर कृषि औजार, फावड़ा है, कृषि खेती के अंदर जो दरांती वगैरह होते हैं, गजसिंहपुर गंगानगर कृषि औजार। हनुमानगढ़ खेल का सामान। उस तरह से और भी है कुछ, तो ये हमारा हस्तशिल्प कंप्लीट हो जाता है। बडू नागौर, बडू नागौर जो है ये जूतियों के लिए फेमस है, कसीदे वाली जूतियां, और कसीदे वाली जूतियों का प्रशिक्षण केंद्र भी राजस्थान सरकार ने बडू में स्थापित किया। राजस्थान सरकार ने बडू नागौर के अंदर जूतियों पर कसीदाकारी सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित कर रखा है। बडू नागौर भी बहुत फेमस है कसीदे वाली जूतियों के लिए। ऐसे छोटे मोटे और भी हस्तशिल्प है। चलिए लिखिए, अब इसको कंप्लीट कीजिए आज।
कल कहां तक लिखा हुआ है? हैं? चलो बुनाई आ जाइए, बुनाई व कढ़ाई। पहला आ जाइए पेच वर्क। हैं? बुनाई, पेच वर्क, पेच वर्क। शेखावाटी क्षेत्र पेच वर्क के लिए विख्यात है। पेच वर्क, शेखावाटी क्षेत्र पेच वर्क के लिए विख्यात है। अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के कपड़े के टुकड़ों को सिलकर, अलग अलग रंग के कपड़े के टुकड़ों को सिलकर वस्त्र बनाना। प्रमुख कलाकार शशि झालानी। पेचवर्क की प्रमुख कलाकार शशि झालानी, प्रमुख कलाकार शशि झालानी। डोरिया, डोरिया, नेक्स्ट डोरिया। कैथून कोटा डोरिया साड़ियों के लिए विख्यात है। कैथून कोटा, कैथून कोटा डोरिया साड़ियों के लिए विख्यात है। टेरलिन खादी, अगला टेरलिन खादी, टेरलिन खादी। मसूरिया 12, मसूरिया 12, मसूरिया 12 टेरलिन खादी हेतु चर्चित है। बांग्लादेश की फैशन डिजाइनर बीबी रसेल ने, बांग्लादेश की फैशन डिजाइनर बीबी रसेल ने इस खादी को लोकप्रिय बनाया है। बीबी रसेल, बीबी रसेल ने इस खादी को लोकप्रिय बनाया है। बांग्लादेशी फैशन डिजाइनर बीबी रसेल। खेसला, सूत से बने हुए, सूत से बने हुए, सूती वस्त्र से बने हुए चद्दर कपड़े आदि, सूती वस्त्र या सूत से बने हुए चद्दर कपड़े खेसला कहलाते हैं। खेसला कहलाते हैं। सूती से बने हुए चद्दर कपड़े खेसला कहलाते हैं। लेटा ग्राम जालोर, लेटा, लेटा ग्राम जालोर खेसला उद्योग के लिए चर्चित है। लेटा ग्राम जालोर खेसला उद्योग के लिए चर्चित है। लूंगड़ा, लूंगड़ा, लूंगड़ा ये भी ओढ़नी है। पाटोदा ब्रैकेट में लक्ष्मणगढ़ सीकर लूंगड़ों के लिए चर्चित है। लूंगड़ा ओढ़नी, छोटी ओढ़नी। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर छोटी ओढ़नी होती है लूंगड़ा। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर
पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर, लूंगड़ा के लिए चर्चित है। दामनी मारवाड़ क्षेत्र की एक लोकप्रिय ओढ़नी। दामनी मारवाड़ क्षेत्र की लोकप्रिय ओढ़नी। हाँ, दामनी मारवाड़ क्षेत्र की लोकप्रिय ओढ़नी। गोटा खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर। खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर गोटा के लिए चर्चित है। खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर गोटा के लिए चर्चित है। प्रकार, गोटा के प्रकार कर लीजिए। या किरण, हाँ, गोटा क्या किरण। अगर गोटा या कनार जो इसको कहते हैं वो केवल घूंघट वाले स्थान पर लगी हो, पूरी साड़ी में नहीं, केवल घूंघट वाले स्थान पर किनार लगी हो या गोटा लगा हो, केवल घूंघट वाले स्थान पर गोटा या कनार लगी है तो उसे किरण कहते हैं। केवल घूंघट वाले स्थान पर लगी हो तो उसे किरण कहते हैं। लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी गोटे की बुनाई में अलंकरण किया हुआ है। गोटे की बुनाई में अलंकरण हो, गोटे की बुनाई में अलंकरण हो तो इसे लप्पा लप्पी कहते हैं। अलंकरण, डिजाइन, गोटे की बुनाई में अलंकरण हो तो इसे लप्पा लप्पी कहते हैं। इसमें चौड़ा गोटा लप्पा और पतला गोटा लप्पी कहलाता है। चौड़ा गोटा लप्पा, पतला गोटा लप्पी कहलाता है। चंपाकली, अगला गोटे के प्रकार। चंपाकली, हाँ, गोटे के प्रकार। चंपाकली, गोटे की बेल चंपाकली कहलाती है। गोटे की बेल चंपाकली कहलाती है। गोटे की बेल चंपाकली कहलाती है। बिजिया, बेल, वो गोटे की पतली पतली, हाँ, एकदम पतली पतली जो बेल होती है ना, बेल की तरह पतली सी। बिजिया, गोटे के फूल, गोटे में अगर फूल है तो उससे बिजिया कहते हैं। गोटे के फूल। इतना बहुत है, आगे चलिए। प्रमुख हस्तशिल्प, नेक्स्ट, क्षेत्र विशेष हस्तशिल्प। क्षेत्र विशेष प्रमुख हस्तशिल्प, कौन से क्षेत्र में कौन सा हस्तशिल्प फेमस है? पूर्वी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन सा हस्तशिल्प फेमस है? पहला ले रहे अपन पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान में जाएंगे, कौन कौन सा हस्तशिल्प मिलेगा? पूर्वी क्षेत्र में गढ़ आता है हस्तशिल्प का, वो आता है जयपुर। जयपुर में क्या क्या चीज फेमस है? पहला, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए विख्यात है। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए चर्चित है।
जिसका अन्य नाम कामचीनी है। कामचीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन पर कामचीनी है। यह कला पर्शिया ब्रैकेट में ईरान से उद्भव हुई थी। पर्शिया या ईरान से उद्भव हुई थी। हाँ, यह कला पर्शिया या ईरान से उद्भव हुई थी। मानसिंह इसे जयपुर लाए थे। उद्भव हुई थी। मानसिंह इसे जयपुर लाए थे। मानसिंह द्वारा यह कला जयपुर लाई गई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से नक्काशी की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से नक्काशी की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से नक्काशी की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन नीले रंग से नक्काशी की जाती है। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित। पद्मश्री से सम्मानित। गोपाल सैनी वर्तमान कलाकार। गोपाल सैनी वर्तमान कलाकार। ब्लू पोट्री बहुत फेमस है कला ये। वर्तमान कलाकार गोपाल सैनी। मीनाकारी। इसका भी उद्भव पर्शिया में हुआ था। मानसिंह लाहौर से लेकर आए थे। उद्भव पर्शिया में था मीनाकारी का। मानसिंह इसे लाहौर से लेकर आए थे। उद्भव जन्म स्थान इसका भी पर्शिया है। मानसिंह लाहौर से लेकर आए थे। मानसिंह फर्स्ट, सेकंड नहीं। मानसिंह सेकंड तो आजादी के समय था। लाहौर से लेकर आए थे। आभूषणों पर बर्तनों पर नक्काशी कर रंग भरते हैं। आभूषण पर बर्तनों पर रंग नक्काशी से रंग नक्काशी कर रंग भरते हैं। आभूषण बर्तनों पर नक्काशी करते हैं फिर रंग भरते हैं। मीनाकारी देखा होगा आपने। मीनाकारी बीकानेर की भी बहुत फेमस है। ये जो आते हैं ना चूड़ियाँ लॉकेट्स वगैरह, उन पर मीनाकारी का काम किया होता है। बीकानेर की भी बहुत फेमस है। तीसरा जयपुर। जयपुर मोखड़ी। अगला मोखड़ी। हाँ, जयपुर में जयपुर चलेगा। मोखड़ी लाख की बनी हुई चूड़ियां। जयपुर मोखड़ी ब्रैकेट में लाख की बनी हुई चूड़ियों के लिए विख्यात है। लाख से बनी चूड़ियां, चूड़े, जयपुर की मोखड़ी फेमस है। लाख की बनी चूड़ियां, मोखड़ी। चौथा पॉइंट, जयपुर हाथी दांत से बने खिलौने। हाथी दांत से बने खिलौने, हाथी दांत से बने खिलौने, चूड़े आदि के लिए भी चर्चित है। हाथी दांत से बने खिलौने, चूड़े। नेक्स्ट, जयपुर पाव रजाई के लिए विख्यात है। पाव रजाई हल्की और गर्म रजाई।
जयपुर पाव रजाई के लिए विख्यात है। अगला पॉइंट, यहां सिलावट जाति के लोग मूर्तियां बनाने में दक्ष, पाव रजाई के लिए चर्चित है। बस अगला पॉइंट, जयपुर सिलावट जाति के लोग मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां, सिलावट जाति के लोग संगमरमर की मूर्तियां बनाने में दक्ष। पन्नीगर जाति के लोग बर्क बनाने में दक्ष होते हैं। पन्नीगर, बर्क, बर्क होता है ना जो मिठाइयों पर लगाते हैं। पन्नीगर, बर्क, ब क के ऊपर र, बर्क, मिठाई के ऊपर, मोती पाक वगैरह के ऊपर लगाते हैं, बर्क। अगला, पन्नीगर, बर्क, पन्नीगर बर्क बनाने में दक्ष। बर्क मतलब जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं। नकली खूब आती है, नकली तो हर चीज अभी आ रही है, दिवाली, घी, दूध, मावा, सब टोटल नकली आएगा, टोटल नकली आएगा। तो नकली चीज के लिए तो बीकान एक्सपर्ट है यहाँ। संसद के अंदर मंत्री जी कहते हैं कि भारत में जो है वो दूध का उत्पादन 15 लाख 16 लाख टन के आसपास है, और साथ में ये भी बोलते हैं कि भारत में दूध की खपत 70 लाख टन है। तो उत्पादन 16 लाख टन करो, खपत 70 लाख, तो बाकी दूध खाए कहाँ से? या तो पानी मिल रहा है कुछ तो, और पानी भी चलो कोई बात नहीं पी लेते हैं, पानी वाला दूध भी कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं करेगा। वो सर्फ पाउडर, वो यूरिया वूरिया मिला करके वो बिल्कुल जो कि हाईली पॉइजनस हो जाता है, वो डेंजरियस हो जाता है, डेंजर हो जाता है। बच्चों को पिला दे, बच्चे के आते मतलब नुकसान करे, वो हाईली पॉइजनस, और सब जगह है। घी देख लीजिए आप सारा। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर जो है ना, उसमें लेता है, क्या नाम है ना, ये हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी है, हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी है। टोंक, अगला, टोंक पेपर मैशी कला के लिए चर्चित है। टोंक पेपर मैशी कला, पेपर मैशी कला, पेपर मैशी कला, पेपर मैशी कला के लिए चर्चित है। पेपर मैशी कला अभी बताएं। गत्ता कागज, जो अपने रद्दी कागज है उसको भिगो लिया, पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा चिकनाट के लिए दूध डाल दिया, वो भिगा हुआ है, 2 दिन के अंदर लुगदी बन जाएगी। उस लुगदी के अंदर चिकनी मिट्टी ला करके और मिलाएंगे, फिर उसका मिश्रण बन जाएगा, फिर उससे जो है वो खिलौने बनाएंगे, मिट्टी के खिलौने जिसमें कागज मिला हो साथ में। पेपर मैशी कला के लिए फेमस है। गत्ते कागज की लुगदी, गत्ते व कागज की लुगदी में चिकनी मिट्टी मिलाकर खिलौने बनाना। गत्ते व कागज की लुगदी में, गत्ते कागज की लुगदी में चिकनी मिट्टी मिलाकर, चिकनी मिट्टी मिलाकर सुंदर खिलौने बनाना, सुंदर खिलौने बनाना, पेपर मैशी कला। अगला पॉइंट, टोंक नमदा उद्योग के लिए चर्चित है। नमदा, नमदा, नमदा छोटे कालीन, छोटे छोटे कालीन, छोटे छोटे गलीचे, छोटे छोटे गलीचे नमदा कहलाते हैं। अलवर, नेक्स्ट आ जाइए, अलवर कोफ्तागिरी के लिए चर्चित है। कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी, हाँ कोफ्तागिरी, यह कला सीरिया या दमिश्क से आई थी। कोफ्तागिरी की कला सीरिया की है, सीरिया या दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया या दमिश्क की है।
तलवारों के हथों पर सोने से हीरे जड़ना। तलवारों के हथों पर सोने से हीरों की जड़ाई करना। तलवारों के हथों पर सोने से हीरों की जड़ाई करना, कोफ्तागिरी। सोने से हीरों की जड़ाई करना। सेकंड पॉइंट, तहनीशा कला। तय है नी और स के ऊपर चंद्र बिंदु। तहनीशा, तय है निशा। अरे तहनीशा कला क्या चीज होती है? हथों पर खुदाई करके सोने के तार जड़ना। हथों पर खुदाई करके सोने के तार जड़ना, तहनीशा कला। सोने के तार जड़ना। अलवर कागजी कला के लिए विख्यात है। अलवर कागजी कला, कागजी कला के लिए चर्चित है। कागजी कला। धातु के हल्के बर्तन या हल्के पात्र, धातु के कागज जैसे हल्के पात्र, धातु के कागज जैसे हल्के पात्र, कागज जैसे हल्के पात्र, कागजी कला, टोंक सॉरी अलवर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मैण कला के लिए मेसा, मैण कला, मेसा, मेसा गांव का नाम है, यहां की कला फेमस है। मेसा मैण कला के लिए चर्चित है। मेसा मैण कला के लिए चर्चित है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर फिर चित्रकारी करना, मेसा मैण कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करना। धौलपुर तुड़िया कला के लिए विख्यात है। धौलपुर तुड़िया कला, तुड़िया, तुड़िया कला। तुड़िया कला क्या होगी? जैसे कि बांस ले लिया, बांस के छोटे छोटे बारीक बारीक जो है वो पीस काट लिए, फिर उनकी बुआई करके छब्बी बना दी, टोकरी बना दी, ये तुड़िया कला है। धौलपुर की फेमस है। बांस को लिया, बांस के धारियां काटी इस तरह से, 20-30 एक पतली पतली पट्टियां आ गई, उन पट्टियों से खुद बुनाई करके और छब्बी, टोकरी है, पंखी है, ये भी आ सकती है। अगला जाइए, दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान, दक्षिण उदयपुर। उदयपुर लकड़ी के काम के लिए विख्यात है। लकड़ी का काम, फर्नीचर आदि लकड़ी के काम के लिए विख्यात है। यहां लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियां चर्चित है। यहाँ की खिलौने, लकड़ी के खिलौने व कठपुतलियां चर्चित है। अगला, मौलेला राजसमंद, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलेला राजसमंद, ब्रैकेट में कर दीजिए जीआई टैग, जीआई टैग।
मिट्टी की मूर्तियों के लिए विख्यात है। मौलेला राजसमंद मिट्टी की मूर्तियां यहाँ के सारवाड़ तालाब, यहाँ के सारवाड़ तालाब, सारवाड़ तालाब की मिट्टी का प्रयोग कर सारवाड़ तालाब की मिट्टी का प्रयोग कर बिना औजार के मूर्तियां बनाते हैं। बिना औजार के मूर्तियां बनाते हैं। कोई सांचा वांचा इस्तेमाल नहीं करते, अंगुलियों से, हाथों से मूर्तियां बनाते हैं। सिंगान, सी बिंदी सिंगान, सिंगान मूर्ति, सिंगान यहाँ मूर्ति खरीदने आने वाले को कहते हैं। सिंगान मूर्ति खरीदने आने वाले को, मूर्ति खरीदने आने वाले को कहते हैं। जो मूर्तियां यहाँ खरीदने आते हैं, दूर दूर से साउथ इंडिया तक से लोग आते हैं, उनको सिंगान कहा जाता है। अगला लिखिए आगे, नाथद्वारा, नाथद्वारा तारकशी कला के लिए चर्चित है। नाथद्वारा तारकशी कला, तारकशी कला के लिए चर्चित है। तारकशी कला चांदी के तारों की बुनाई से आभूषण बनाना, चांदी के तारों की बुनाई कर आभूषण बनाना, चांदी के तारों की बुनाई कर आभूषण बनाना। सेकंड पॉइंट, नाथद्वारा पिछवाई कला के लिए भी विख्यात है। नाथद्वारा पिछवाई कला के लिए भी विख्यात है। पिछवाई कला के लिए भी विख्यात है। कल इसमें आगे और लेंगे।